तो जैसे मैंने शुरू में कहा, अदाकारा भी हैं, उसके ऊपर हम अगले सेशन में बात करेंगे। जी जी लेकिन आपने अदाकारी की है इंडिया के प्लेटफॉर्म पर जाकर। जी। क्या कभी आपने कमेंट्री भी की है इंडियन के किसी इवेंट के ऊपर जाकर या क्रिकेट मैच के ऊपर? जी जी, बहुत बहुत ज्यादा की है। बहुत प्रोग्राम उनके जो है, यहाँ पे काफी एसोसिएशंस हैं जिन्होंने मुझे इनवाइट किया कमेंट्री के लिए, और मैंने की। ज्यादातर तो इंडियन एसोसिएशन के ही इवेंट हुए हैं। पाकिस्तान का तो रमजान टूर्नामेंट होता है, या उसके अलावा कोई एक आध कम। एग्जीबिशन होता है। जी जी। बाकी सारे जो होते हैं वो फिर केएमजी के हो रहे हैं, इनके हो रहे हैं, उनके हो रहे हैं, वो सारी जो कंपनीज हैं वो अपने अपने करवा रही होती हैं, या ओमान के जो है मांटल वाले हैं, या आपके बलदिया मस्कत है, उन्होंने जो था अपना रखा तो उसमें करवाया। और 2000 जो है 10 के अंदर ही ऐसा हुआ कि एक्सीलेंसी अनिल वाधवा यहाँ पर होते थे, इंडिया के एम्बेसडर। तो उन्होंने जो है ऐसी कॉल आई, शायद मैंने पहले भी आपको शायद बताया होगा, कि फोन आया तो उन्होंने कहा मुझसे कि एम्बेसडर वुड लाइक टू स्पीक टू यू। तो मुझे लगा कि हमारे एम्बेसडर जावेद हफीज साहब जो हैं वो बात करेंगे। तो मैंने कहा या प्लीज गो अहेड। तो उन्होंने बात की, हेलो मैडम अजरा, हाउ आर यू, एवरीथिंग। मैंने कहा पता नहीं इनकी आवाज़ को क्या हो गया, और ये मुझसे इंग्लिश में क्यों बात कर रहे हैं। वो तो हमेशा मुझे मोहतरमा अजरा अलीम जी जी साहिबा जी जी। कैसी हैं आप। मैंने कहा पता नहीं, शायद कोई गेस्ट बैठे होंगे उनके सामने वो बात कर रहे होंगे। तो थोड़ी देर मैं सुन रही, ओके यस, तो मैं भी कंटिन्यू रखी बात। फिर उन्होंने 3 4 5 जुमलों के बाद उन्होंने कहा कि दिस इज अनिल वाधवा स्पीकिंग, एम्बेसडर ऑफ इंडिया। एंड वो मेरे हाथ से फोन छूट गया। अच्छा। ये क्या हो गया। मैंने कहा अभी बाबा, मैंने कहा एक्सलेंसी यस। कहते हैं मैं जो हूँ एक, उन्होंने कहा कि मैं एक सुना मैंने, मेरे सुनने में आया कि आप जो है कमेंट्री करती हैं, कमेंटेटर हैं। तो मैंने कहा जी। तो कहते हैं मैं अब आपकी कमेंट्री सुने बगैर तो यहाँ से जाऊंगा नहीं। वाह। तो मैंने कहा जी। तो कहते हैं मैं फ्राइडे को जो है एक मैच रखवा लूँ, एक ही मैच है, तो सिर्फ आपकी कमेंट्री सुनने के लिए, तो वेरी आप नाइस। आएंगी कमेंट्री के लिए। मैंने कहा मैं तो बहुत खुशी मुझे लिए, मेरे लिए एहसास, इट्स रियली ऑनर फॉर मी, आई वुड बी देयर। तो फ्राइडे उन्होंने तय किया कि इट्स दो के इस फ्राइडे हम आपकी प्रेयर के बाद रखेंगे। देखिए कितना उनका जी जी, रिस्पेक्ट दिया ना साहब ने। हालांकि ऑनर, उन्होंने रिस्पेक्ट दी कि जी। हम आफ्टर प्रेयर जो है ना रखेंगे, आफ्टर 2 PM। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैं बच्ची के साथ जो है, अलखोर का ग्राउंड था वादी में नीचे, तो वहां पे मैच था, तो हम पहुंच गए, लोकेशन उन्होंने भेजी थी। हम नीचे उतरे, गए, वहां बैठे तो ऑलरेडी कोई कमेंट्री कर रहा था वहां पे ना, क्योंकि आ चुके थे लोग। तो स्टार्ट हो रहा था, मतलब वो आपका जो वेलकम और ये वो स्पीच, ये वो जी सारा जी। चल रहा था। मैं भी बैठ गई जाके। तो फिर उनके पीए ने उनको बताया कि वो मिसेस अजरा अलीम आ गए हैं। तो फिर उन्होंने इशारा दिया उनको, शायद तो मुझसे कहने कि आप इधर आ जाए। तो उनसे कहा माइक इनको दे दीजिए, अब ये कमेंट्री करेंगे। तो फिर वो मैंने कमेंट्री की, तो मैंने कहा ठीक है, उन्होंने बुलाया, मैंने कर लिया। तो उन्होंने फिर बीच में उनसे कहा कि इनसे क्या उर्दू में भी करें, आई वुड लाइक टू हर्ड अबाउट उर्दू, जो बोले हैं जी जी। वो भी मैं सुनना पहले चाहती आप हूँ। इंग्लिश में कर रही थी? इंग्लिश में कर रही थी। तो ओके। 1 2 ओवर के बाद उन्होंने कहा उनसे क्या उर्दू में करें, तो कहने एक्सीलेंसी सेड इन उर्दू। मैंने कहा जी बिल्कुल। तो फिर मैंने उर्दू में भी की। तो उसके बाद मैच हो गया, खत्म हुआ, टीम जीती, वो सारा अनाउंसमेंट करके, तो मैंने देखा सारे लोग गैदर होके, वो स्टेज बना हुआ था, वहां जा रहे। तो मैंने कहा चलो, उन्होंने बुलाया था, कर लिया था हमने, कर दिया। तो मैं जो उनके बाकी जो एम्बेसी के लोग थे, मैंने कहा थैंक यू सो मच, सो के आई शुड लीव नाउ। तो कहते हैं अच्छा। तो वो भाग के गया उनके पास, कि वो जा रही है ना, तो हम ऑलमोस्ट गाड़ी के पास पहुंच चुके थे। वो भागते हुए पीछे से आए ना, एक्सलेंसी ने कहा कि आप वापस आए, वो बुला रहे हैं, कुछ कह रहे हैं। तो मैंने कहा ओ सॉरी, हाँ। मैंने कहा प्रोटोकॉल ना खराब हो गया हो कि वो सेरेमनी चल रही है और मैं बीच में से निकल के आ गई, तो मुझे हुआ कि अच्छा मैं वापस आ गई फिर। तो हम खड़े हो गए वहाँ पे आके। तो वहाँ पे सारी मैन ऑफ द मैच, ये वो सारा कुछ हुआ। उसके बाद उन्होंने कहा कि एक्सलेंसी बात कर रहे हैं कि माय एक्सपीरियंस इज दिस एंड द पर्सनालिटी इज देयर एंड आई एम टॉकिंग अबाउट दिस। मैं कहा पता नहीं किसी की बात हो रही है। तो फिर उन्होंने एकदम नाम लिया, तो मैं खड़ी हुई हूँ। तो जैदी साहब, जमीन जैदी साहब कहते हैं क्या हो गया, बुला रहे हैं आप। मैंने कहा हैं, मुझे मेरे लिए कहा था, कहते। तो मैं गई, तो फिर उन्होंने कहा कि लेट मी अनाउंस दिस द ओनली फीमेल कमेंटेटर इन साउथ ईस्ट एशिया। तो वहाँ से किसी ने उनको एकदम कहा नहीं नहीं सर, वो हमारे पास मंदिरा बेदी जी हैं। तो उन्होंने कहा नो, मंदिरा बेदी बेदी जी शी इज़ नॉट अ कमेंटेटर। वो एनालाइज करते हैं मैच को कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कमेंट्री नहीं करती हूँ। एंड आई नो बेटर देन यू, मैं पूरी दुनिया में घुमा हुआ।
तो इट वाज रियली ग्रेट ऑनर। मतलब मेरे लिए तो जैसे वो नहीं होता कि आप तो हवा में उड़ना शुरू हो जाते हैं, ये हो क्या रहा है, मतलब ये मेरे लिए हो रहा है। एंड मतलब और सारे इतने जो पाकिस्तानी जितने भी वहाँ थे मैच खेलने भी आए हुए थे, वो तो इतने जोर जोर से तालियां बजा रही। और वो मैडम मजरा आपका अवार्ड मिला है विजिटर साहब ने, तो उन्होंने शील्ड दी। वो थी अगले दिन वो पेपर में छपे, अगले दिन पेपर में छपा तो फोन आया मिस एम्बेसडर का, मुझे फरहत साहिबा का। तो कहती हैं अजरा ये आप हैं? मैंने कहा जी। नील माधवा के साथ? मैंने कहा जी। क्या ये क्या दे रहे हैं? मैंने कहा अवार्ड दे रहे हैं। किस बात का? मैंने कहा वो ओनली फीमेल कमेंटेटर इन साउथ ईस्ट एशिया। तो कहती हैं ये एक्सलेंसी बात करेंगे आपसे, जावेद हफीज से। तो कहते हैं ये आप कमेंट्री करती हैं? मैंने कहा ये मुझे क्यों नहीं पता। मैंने कहा अब उनका भी सेम टेन्योर था ना, जाने वाला हो रहा था टाइम। उससे पहले उन्होंने एक टूर्नामेंट रखवाया था और मैंने वहाँ दिया था नाम अपना एज ए कमेंट्री के, लेकिन वो कंसिडर नहीं किया गया, एक एम्बेसडर लेवल का हुआ था। कहते मुझे क्यों नहीं पता। मैंने कहा सर इसमें मेरी क्या गलती है, आपको नहीं बताने वालों ने आपको कुछ गलत बताया ना? नहीं बताया ही नहीं ना, बस वही ना, गलत नहीं बताया ही नहीं। और फिर ये होता है ना कि आप उस लेवल पे फिर सोचते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ फीमेल वो क्योंकि आप खातून हैं तो इसलिए तो आप थोड़ा उसमें वही ना बात, मर्दों में जाके कमेंट्री करना तो फिर वो एक डिफरेंट सिनेरियो नहीं वो लेकिन अच्छा है मुझे, मतलब बहुत अच्छा वो रहा। और ये मतलब एक समझिए कि लाइफ टाइम अचीवमेंट है क्रिकेट के हवाले से, कमेंट्री के हवाले से, उससे मतलब बड़ी सराहना क्या होगी। सही है। उसके बाद भी कभी आपने मैचेस में कमेंट्री की है उनकी, या सिर्फ वो एक ही मैच में कमेंट्री? वो एक ही मैच, उसके बाद वो चले गए थे। उसके बाद जो थे जेस मुकल जी आए, फिर वो हमने उनके वो आते थे चीफ गेस्ट तो किए। तो जेस मुकल जी साहब के साथ तो इतना था कि वो उन्होंने गजल नाइट रखी, तो उन्होंने कहा कि नहीं सिर्फ अजरा अलीम ही निजामत करेंगी आके, क्योंकि उर्दू जो बोलती हैं तो वो मुझे नहीं सुनने में आती। तो उन्होंने स्पेशल रिकमेंडेशन के साथ फिर इन्वाइट किया था। और कई प्रोग्राम हमने एम्बेसी में किए, इंडियन एम्बेसी में भी किए, म्यूज़िकल इवेंट्स किए, उसके लिए मुझे इनवाइट किया गया। और कई दफ़ा हमारी फ़िल्म के जो थे वहाँ पर मुहूर्त हुए, फ़िल्म के वहाँ पे प्रेजेंटेशन हुई, तो वहाँ पे हम गए, उसमें भी वहाँ अवार्ड मिले। और ओमान फिल्म सोसाइटी थिएटर सारे, क्योंकि इंडियंस का जो है ना यहाँ पर सारा बिलखुसूस ख़ास करके तो वो बहुत ज़्यादा है फिल्म से, क्योंकि बॉलीवुड आपको पता है ना कि दुनिया में कितना, तो वो लोग बहुत ही प्रोफेशनलिज्म उनके अंदर है, काफ़ी उस पर प्रोफेशनली वो काम करते हैं। कोई भी काम चीज़ वो कायदा सीख कर आकर वो पूरा ट्रेंड होकर और फिर वो चीज़ें करते हैं। तो जो हमारी फिल्म के हवाले से बात है कि वो उसमें सारे लोग जो हैं वो कई अवार्ड ले चुके हैं, कई अवार्ड याफ्ता लोग हैं, फिर वो आके यहाँ पर वो फिल्म बना रहे हैं, शॉर्ट फिल्म्स बन रही हैं, उस पे काम हो रहा है। उसके ऊपर हम आगे डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि वो तवील काम है, तो उसमें आपका पैशन भी कुछ ज्यादा हमें नजर आया, देखा भी हमने, क्योंकि आप पाकिस्तानी कम्युनिटी से निकल के दूसरी कम्युनिटी में जाके अपना नाम बनाना, वहां पे अपनी अलग पहचान बनाना, फिर अवार्ड लेके आना, और फिर उसमें सिर्फ एक काम नहीं, एक्टिंग नहीं, कॉस्ट्यूम भी, फिर मेकअप भी, और भी बहुत सारे अपने काम किए। आखिरी सवाल आज के सेशन में, आपने ओमान में सेफ्टी मैनेजमेंट कोर्स किया है, क्या है, क्यों जरूरत पड़ी, उसका इस्तेमाल क्या है, पहले हुआ कैसे, ये पहले इससे पहले तो ये सीखे ना कि हुआ क्या था। हुआ ये कि हम एग्जीबिशन लगी हुई थी, बहुत बड़ी इंटरनेशनल एग्जीबिशन। किस सन की बात है? ये कोविड से पहले की बात है, और पुराना एग्जीबिशन सेंटर जो हुआ करता था, पुराना एयरपोर्ट के सामने, एयरपोर्ट के पास जो वहाँ पे हुआ करता था, तो वहाँ पर एग्जीबिशन लगती थी। तो एग्जीबिशन लगी हुई थी, तो सारे लोग, उन्होंने एक जो है ना वो मेरे पास कहीं पड़ा हुआ है अभी भी, तो उन्होंने काट के रखे हुए थे लकड़ी के पीसेस, और उसको उन्होंने सेट करके रखा हुआ था, और पेंट और ब्रश वो चीज़ें वहाँ पे पड़ी हुई थी, एक ही रंग का पेंट था, और उसको उन्होंने जो रखा था उस पर भी उन्होंने वही पेंट किया हुआ था। तो उन्होंने कहा कि भाई ये पेंट वाले थे सारे जो थे ना, कंपनी थी कोई, तो उन्होंने कहा कि इसका चैलेंज ये है कि अब आप इस पे आके पेंट करें, और कलर भी वही है जो ऑलरेडी हुआ हुआ है, तो कुछ डिजाइन करें, कुछ करें इस पे आके। लोग आ रहे देख रहे, कह रहे ये क्या है, ऑलरेडी तो ब्लू हुआ हुआ है, लाइट ब्लू सा था, तो इस पे इससे हम दोबारा क्या करेंगे, क्या बनाएंगे हम इससे, तो वो तो नजर ही नहीं आएंगे ना इसके ऊपर। तो लोग आ रहे देख रहे, कोशिश कर रहे कि, तो फिर उन्होंने कहा देखो, मैंने कहते हैं, मैंने कहा मैं करूँ। वो हैरान होकर देख रहे हैं, आप करेंगे, चैलेंज एक्सेप्टेड। मैंने कहा यस। तो कहते हैं ठीक है आ जाए। तो मैं गई, मैंने फिर उस पर ये अपने तरीके से कुछ आर्ट क्रिएट किया,
एंड वो आके यूँ कर रहे हैं, हाउ दिस हैपन। तो मैंने कहा नहीं सही है गलत है, नो इट्स अनबिलीवेबल। मैंने कहा आपने, क्योंकि क्या था, ब्लू पेंट हुआ हुआ था ऑलरेडी, तो उसके ऊपर वही ब्रश था, वही पेंट था, तो फिर उस सादे के ऊपर मैंने उसको वेवी उसमें ब्रश को घुमाया था, पूरे वेव्स ऐसे करके ना, घुमा घुमा के तो वो पूरा लहरों का सा एक वो दे दिया था। तो वो अलग डिज़ाइन हो गया, वो प्लेन से वो उसमें थोड़ा डिज़ाइन आ गया, और जब वो लाइट उसके ऊपर रिफ्लेक्ट हो रही तो वो इधर उधर वो शेडेड सा भी हो गया। तो दैट वाज द थिंग, सिर्फ वही था, इतना ही। मतलब कहते हैं ना कभी छोटी सी चीज़ आपका बड़ा इम्पैक्ट आता है। उसके बाद हम आ गए, मैंने कहा वेरी गुड, तालियां वालियां बजी, ये वो खाते हैं। जब घर आ गए उसके बाद हमें वहाँ से उन्होंने एक पहले फ़ोन कॉल की, और उस ज़माने में ऐसा था कि प्रैंक कॉल बहुत ज़्यादा आती थी। अच्छा। अभी भी होती हैं, अब तो लोग बाकायदा पैसे, अब तो लोग बाकायदा आपका अकाउंट बना लेते हैं जाली। तो वो उससे पहले मतलब इस तरह की फ़ोन कॉल का था। तो मैंने सोचा शायद ऐसी ना कोई मजाक हो, आपने इनाम जीता है और ये वो। मैंने कहा बंद करो, फालतू की बात है। फिर दोबारा कॉल आई, मैडम आपने फ़ोन क्यों ड्रॉप कर दिया? मैंने कहा भाई साहब मेरे पास फुर्सत नहीं है, आप किसी और को कॉल करते हैं। नहीं मैं फलां जगह, आप वहाँ आई थी ना एग्जीबिशन में? मैंने कहा जी मैं आई थी, वो आपने वो पेंट किया था वहाँ पे? मैंने कहा हाँ मैंने किया था, आप लोगों ने अप्रिशिएट किया था। कहते हैं जी उसी का आपका पहला इनाम निकला है। अच्छा माशाल्लाह। उन्होंने आपको फर्स्ट प्राइज दिया है। सारे उसमें जब हमारे वो बाद में सीनियर्स आए चेक करने, उन्होंने देखे, मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ किए हुए थे कुछ ना कुछ, तो उन्होंने कहा फर्स्ट आपको दिया है। मैंने कहा रियली? तो इनाम क्या है? तो मुझे जाहिर इंसान थोड़ा लालची हो जाता है, इनाम क्या मिला? कहते हैं आप आ जाए, आपको हम इनाम देंगे। तो फिर हम वहाँ सेरेमनी उन्होंने रखी, इनाम लेने गए। तो मैंने कहा पता नहीं अब इसमें क्या है, लिफाफे में कुछ है। तो आके जब मैंने वहीं पे खोला, मैंने कहा इसमें क्या? उन्होंने कहा ये आपके लिए एक सेफ्टी मैनेजमेंट कोर्स है। मैंने कहा अच्छा, तो ये इनाम दिया आपने मुझे? कहते और क्या दे, हमारे पास तो यही, हम यही देंगे। तो ये सबसे बड़ा इनाम है, और काफ़ी महंगा कोर्स था वो। अच्छा। हाँ काफ़ी महंगा था वो बाकायदा। फिर वो सेल में जो है इंस्टीट्यूट था, और उसमें मेरे साथ जो थी 2 कंपनियां और उनके मेहनतकश लोग थे सारे। अब आप ये वहाँ आप कहेंगे ना कि वो मेल के बीच में सारे, और एक ओनली फीमेल पाकिस्तानी, वो भी। तो वो सारे आके बैठ के, तो मैं गई, वो पहले वो समझे शायद ये टीचर हैं, पढ़ाने आई हैं, हमें बताएंगी कोर्स करानी। वो इजिप्शियन थे गाइड जो थे, ये लिबनानी थे जो पढ़ा रहे थे, बता रहे थे। तो उन्होंने इतनी बड़ी बुक दे दी, तो वो देख कर रही हूँ आगे पीछे चारों तरफ वो बैठे हुए हैं। अब वो कोर्स से ज्यादा वो यूं यूं करके देख रहे हैं कि ये क्या करने आई हैं इनका काम क्या सेफ्टी मैनेजमेंट का। तो खैर वो बड़ा मजे का कोर्स था, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा। उसमें बहुत सारी चीजें जो थी जो हम देखते हैं दिन रात, लेकिन हम शायद अमल भी नहीं कर रहे होते और तवज्जो भी नहीं दे रहे होते। तो वो क्या, अरे हाँ ये ऐसे निशान लगे होते हैं, ऐसा वो सिग्नल बने हुए होते हैं, ऐसी चीजें हुई भी होती हैं। आप हॉस्पिटल्स में जाएं या उसमें जब बाकायदा उन्होंने वो वीडियोस दिखाए कि देखिए ये इस तरह से जा रहा है, अब यहाँ पे ये देखिए ना कि आपको स्टेयर्स पे जाना है, अब ये लाइट जलेगी, इसका मतलब है कि अब ये सारे डोर लॉक हो चुके हैं, अब आपको जीना यूज करना है। या लिफ्ट खराब है तो वहां पे आपको वो बाकायदा, या आपके हॉस्पिटल के अंदर ऑपरेशन थिएटर तो रेड लाइट है, आपने इसका क्या मतलब है कि आपको वहां नहीं जाना क्योंकि अंदर ऑपरेशन चल रहा है। बहुत सारी छोटी छोटी चीजें थी। तो या फिर आप वो रख देते हैं लाके ना कि यहाँ भी हमने पोछा लगाया है, गीला है फर्श, आप यहाँ ना चले। ये सेफ्टी मैनेजमेंट के उसमें सारे आते हैं। या आप ऊंचाई पे आपको कैप लगाना, वो जो होता है काम के दौरान, हैट लगाना, वो टोपी जरूरी है, आपके ग्लव्स हो, आपका यूनिफॉर्म हो, आपकी किताब सेफ हो, एनवायरनमेंट आपके लिए सारी सेफ होना चाहिए। और खुद भी आप सेफ्टी के उस पर रहें और दूसरों को भी उसके लिए रखें कि जो चीजें जहाँ हैं आप गाइड करते रहें। पट्टियां लगा दी जाती हैं प्लास्टिक की कि भाई यहाँ नहीं जाना कर। तो वो सारा कुछ देख के सीख के बड़ा अच्छा। फिर जब सेशन आता था क्वेश्चन आंसर का, तो वो पूछते थे सवाल, तो मैं हाथ खड़ा करती थी, बाकी सारे एक दूसरे का देख रहे थे तो वो कहते थे, उनसे वो कहते थे कि यल्ला लमा शुफ हरमा, शूफ किताब, कहते उसकी तरफ मत देखो क्या कर रही है, आप अपना पढ़ो ना, आप पढ़ने के लिए, आप देखने सीखने के लिए। उन्होंने सीख लिया, आप इधर उधर बातें करने में लगे, आपका ध्यान बट रहा है। तो कहते ये क्यों आई है ना, इनको हटाएं तो फिर हमारा ध्यान से हो जाएगा। तो वो अलग एक उनके लिए आजमाइश बन गई थी। बट अल्हम्दुलिल्लाह वो मैंने किया बहुत अच्छे तरीके से, मुझे उसका भी बेस्ट उन्होंने दिया, सारे क्वेश्चन आंसर टिक भी लगाने भी करने। प्रैक्टिकली में उन्होंने कहा कि अब आपको जो है साइन जो है वो समझने हैं, जवाब देने आके।
तो वहाँ लोगों ने सोचा जब वो करेंगे बताएंगे तो वो शायद मैं नहीं कर पाऊंगी, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह कर लिया। तो एंड ऑफ द डे वो सारे फिर लेवल ऑफ रिस्पेक्ट पे आ गए कि दीदी आपने बड़ा अच्छा किया। मैंने कहा ठीक है। तो बहुत बहुत अच्छा रहा, मतलब फिर वो एक फ्रेंड लेवल के ऊपर जो ना लोग कहते हैं कि नहीं ठीक है ये कर लिया इन्होंने, बीइंग ए फीमेल इन्होंने हमारे साथ बैठ के कोर्स कर लिया, और हम इतने हर्डल्स डालते रहे बीच में इनके लिए, इनको घूरते रहे बैठ के, या मतलब एक होता है ना कि आपको परेशान करने वाले कि ये भाग जाएंगी थोड़ी देर में उठ के चली जाएंगी, तुम्हारे जितने तो मेरे बच्चे, तो मैं कहाँ भाग जाऊंगी, तो चलो आगे बढ़ो। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह वो अच्छा था, फिर एंड में वो सारे जो थे वो सही हो गए थे। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जी। थैंक यू आज हमने कुछ 4 चीजें कवर की हैं। जी अगले सेशन में हम कोशिश करेंगे कि आप एक ही सेशन में सिर्फ जी एक्टिंग से रिलेटेड चीजें, आपको मिलने वाले अवार्ड्स जी और उससे से रिलेटेड जो चीजें हैं उनके ऊपर हम बात करेंगे। नाज़रीन, इसी पे काम के साथ आपसे ज़्यादा चाहेंगे, अगर आपके अंदर खुद एतमादी है, लगन है, शौक है, तो मंजिल आपके पाँव जरूर चूमेगी। मिलेंगे फिर किसी नए रोज, नए मौजू, नए मेहमान के साथ। तब तक मुझे इजाजत। पाकिस्तान जिंदाबाद।